आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं वो इंक्लाइन प्लेन के साथ डील करने वाले हैं। तो क्वेश्चन का जो डिज़ाइनिंग है उस पर हम थोड़ा वर्क अराउंड आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपने पास ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, अभी हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे, हम लोग ने मैनुअली ड्रॉ करा। एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक मास है, जो मास गिवन है 1 kg, यह थोड़ा सा हम राउंड ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेटअप कर रहे हैं वो वैल्यू दिया हुआ है 200 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। किसी किसी क्वेश्चन में वोल्ट में भी लिखा रहता है, तो डो नॉट कंफ्यूज कि आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर जाए, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही के व्यू से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो इतनी दे रखी है और हाइट जो है वो गिवन है कि 1 मीटर है। मतलब थिंग्स की ये हाइट जो है वो आपको दिया है कि ये हाइट 1 मीटर है, ठीक है। और आपको बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिच द, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा बॉटम पे आने में, यही कैलकुलेट करना है। मतलब वो टाइम पे जाके वर्क अराउंड काम करना है। तो टाइम पे करना है तो वहाँ पे एक काइनेमैटिक्स का थीम आ जाएगा आपके पास, तो वो चीज़ें थोड़ा अंदर से सेटअप कर लीजिए कि कहीं ना कहीं काइनेमैटिक्स का थीम आने वाला है इसमें। अब रहा कि क्या क्या चीज़ें हो सकता है, थोड़ा देखा जाए। तो सबसे पहले बात हम क्या करने वाले हैं कि नॉर्मल फोर्स जो होता है या रिएक्शन फोर्सेज जो होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, तो वो आर इधर लग रहा है, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। इस mg का हम लोग को कंपोनेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एंगल हमारा क्या बनेगा, थीटा। तो mg को ऐसा आप स्प्लिट करिए 2 पार्ट्स में, एक कॉस में और एक साइन में। तो इधर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका mg cos थीटा, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा आपका mg sin थीटा, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहे हैं तो फोर्स आप एक्सपीरियंस करिएगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। तो मानिए कि वो फोर्स कितना हो गया, तो Q इंटू ई हो गया। अब इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। थिंग्स की ये जब स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो इधर लगेगा। तो मतलब म्यू इंटू आर इधर लगेगा, ठीक है ना। कहीं कहीं एन के टर्म में सॉल्व मिलेगा आपको, या आप किसी मतलब देख रहे हैं तो देखिएगा एन के टर्म में रहेगा। तो एन और आर इज द सेम थिंग्स, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है वो दिया है कि 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्यू ई लग रहा है, तो प्लस इसके साथ एक और चीज़ हम लोग ऐड करेंगे, इसका कॉम्पोनेंट, तो क्यू ई कॉस थीटा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू ई साइन थीटा। मतलब हम लोगों ने इसके भी कंपोनेंट को स्प्लिट किया है, ठीक है। अब जब हम लिखने जा रहे हैं तो फोर्स नेट की बात कर रहे हैं, तो फोर्स नेट क्या होने वाला है जरा समझिए। तो mg साइन थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, म्यू आर प्लस क्यू ई कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एफ नेट इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस, अभी आप देखो यहाँ पे म्यू आर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू डालेंगे, तो आर का वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर बराबर क्या दिख रहा है, तो आर बराबर हमारे पास दिख रहा है एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू ई साइन थीटा, ये दोनों चीज़ें दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी लाइफ में। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे म्यू कॉमन कर रहे हैं पहले ही और आर के टर्म्स को लिख रहे हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू ई साइन थीटा। हम इसको क्लोज करें और इस माइनस को फिर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ई कॉस थीटा।
अब आपको एंगल पता है कि एंगल कितना है, तो 30 डिग्री है। मास सारे सबकी वैल्यू से पता है, तो हम मास कितना है तो 1 है, जी कितना है तो 10 है, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, म्यू का वैल्यू आपको दिया है 0.2, आप 0.2 लिख लीजिए। मास क्या है 1 है, जी कितना है 10 है, और यहाँ पे क्या लिखिएगा cos 30 डिग्री। ये जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻3, उसको कूलम में चेंज करा हम लोगों ने, ठीक है ना। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप किया है हम लोगों ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोगों के पास 200। उसके बाद साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। फिर यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज का वैल्यू आपको डालना पड़ेगा 5 × 10⁻⁻3। इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप कितना है तो 200, और एंगल कितना है तो एंगल है हमारे पास cos 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या है कि हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ नेट। जो एफ नेट आने वाला है वो कितना होने वाला है, तो एफ नेट आने वाला है। अब यार ये बोरिंग वाला लाइफ मेरे को एकदम पसंद नहीं है कि मैं बैठ करके आपके लिए कैलकुलेशन करने वाला हूँ। बहुत सारे यहाँ पे लोग कैलकुलेटर ऑन करते हैं और कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि बच्चे के दिमाग को थोड़ा वीक करने का वो तरीका होता है। तो कैलकुलेशन पार्ट प्लीज़ खुद ही हैंडल कीजिए, कॉन्सेप्ट पार्ट पे आप हमसे हेल्प लीजिए। तो थिंग्स की अभी आप देखिए कि हम कैलकुलेशन उतना करने वाले नहीं हैं, तो कैलकुलेशन के जगह हम सीधे एफ नेट की वैल्यू डालेंगे, और एफ नेट कितना हो जाएगा 2.3 न्यूटन। तो यदि एफ नेट आ गया तो मेरे को क्या करना होगा, अब थोड़ा काम करते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या जानते हैं, तो एक्सेलरेशन बराबर जानते हैं फोर्स बाय मास। फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2.3, और मास कितनी हो गई 1 हो गई, तो ये 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बोलोगे इसकी ज़रूरत क्या पड़ी भाई, तो यदि हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो एस बराबर क्या लिखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ या ना। इनिशियली हम इस कंडीशन को 0 ले रहे हैं, तो s बराबर क्या हो जाएगा हाफ a इंटू टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2s डिवाइड बाई a इक्वल टू t, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा। तो अभी रहा कि आपको s पता करना पड़ेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पता करने के लिए क्या कीजिए, आप ट्रिगोमेट्री यूज़ कीजिए। क्या यूज़ करिएगा, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा p/h, तो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस आपको निकालना है। तो h बराबर क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, तो ये 1 तो 1 हो जाएगा, और ये साइन 30 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा 1/2, तो मतलब क्या हो जाएगा 2। तो जो डिस्टेंस होने वाला है, मतलब कि s के जगह आप क्या डालोगे 2 डालोगे, तो जैसे ही s के जगह 2 डालते हो, मतलब कि s के जगह क्या लिखना है, तो आपको हम बता देते हैं s के जगह आप क्या यूज़ करोगे 2 मीटर यूज़ करोगे। a ऑलरेडी निकाले हो, तो आपको टाइम आ जाएगा, और टाइम का वैल्यू आएगा 1.3, तो टाइम कितना हो जाएगा 1.3 हो जाएगा, ठीक है ना। और यूनिट वाइज आप लिख रहे हैं तो आप इसको क्या लिख लीजिए सेकेंड लीजिए, ठीक है। तो आप जो सिंपल एप्लीकेशन यूज़ करें, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स के हम डेप्थ में चले गए थे, तो इंक्लाइन प्लेन का 2 बात होता है। थिंग्स की नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, पहली बात हो गई। mg जो वेट होगा, उनके 2 कंपोनेंट को आपको स्प्लिट करना होगा, एक साइन थीटा होगा, एक कॉस थीटा होगा। जो कॉस कंपोनेंट होता है वो रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है, और जो साइन थीटा है हेल्प कर रहा है उसको नीचे आने में। वहाँ पे फ्रिक्शन और ये जो चार्ज का कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, वो थोड़ा रेसिस्ट करने का काम कर रहा है, बट सपोर्टिंग रोल में इसको नीचे लाने में कौन है, तो mg साइन थीटा है, ठीक है। तो आपको कहा गया है कि वो डाउन आ रहा है, तो डाउन आएगा तो थिंग्स की वो उसमें एक्सेलरेशन होगा, स्टैटिकली वहीं पे टिका हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग
फोर्स के साथ जब काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या किए, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए। थिंग्स की जैसे ही एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए तो फिर आ गया कि टाइमिंग पे थोड़ा वर्क अराउंड काम करना है, क्योंकि आप ऐसे स्लोप से जब आ रहे हो तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम के साथ यदि हम जा रहे हैं तो कैनामेटिक्स का बेसिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थिंग्स की इनिशियली जब वो रिलीज हुआ होगा तो वो रेस्ट में होगा, तो ये कंडीशन हमारा ज़ीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और टाइम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रहा कि एक जगह और आ जाता है डिस्टेंस, जहाँ पे एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन हम लोग ने यूज़ किया है। वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ने ट्रिगोमेट्रीज का फार्मूला यूज़ किया है, साइन 30 डिग्री बराबर पी बाई एच। हम लोगों ने वहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूट किया तो डिस्टेंस आ जाता है क्या 2 मीटर। तो ये प्रॉब्लम को आप डील कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।